हेलो, नमस्कार दोस्तों, देवियों, सज्जनों, छात्रों, बच्चों, आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट चैनल पर। आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। मन और बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड माइंड, इन दोनों का जब तारतम्य होता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत उज्जवल होता है, भविष्य उज्जवल होता है। मन के बारे में लोगों ने, बहुत सारी शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उन परिभाषाओं में कोई निश्चित ये बात नहीं सामने आती है कि मन कहां है, कहीं है। बुद्धि यहां है, सभी जानते हैं। तो ये जो मन है, इसको अच्छे से समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। इसकी गति बहुत तेज है। हम सब जानते हैं मन की गति इतनी तेज है कि इसकी बराबरी तो दुनिया में शायद मानव निर्मित कोई वस्तु या कोई यान कर ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी गति बहुत है और ये बहुत भ्रमित करता है। 99% मामले मन के द्वारा संचालित होते हैं। जिनकी बुद्धि मन पर हावी होती है, आप देखो, सोचो, मन और बुद्धि में क्या पावरफुल है, कौन सा तत्व है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। निश्चित रूप से आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है। कई लोगों को लगता होगा कि मन ज्यादा चंचल है, इसलिए वो ज्यादा तेज है। हमारे शास्त्रों में, तर्कशास्त्र में कहा गया है कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा आदि, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, पायुपस्थि, इन्हीं दोनों को बोलते हैं। अब इन सब चीजों के ऊपर हावी हो जाता है एक मन। मन सबको अपने कंट्रोल में करता है, और जब मन कंट्रोल में करता है तो निश्चित रूप से हमें भ्रमित करता है, और जब भ्रमित करता है तो हम भ्रम में जीते हैं। और बुद्धि, मन और बुद्धि में आप सोचकर बताइए कौन सी चीज ऐसी है जो स्ट्रांग है, पावरफुल है। बुद्धि ज्यादा पावरफुल है, बुद्धि में ज्यादा शक्ति है। मन के अनुसार अगर आप काम करते हो तो वो मन आपको तरह तरह की दिशाओं में भटकाता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। अब कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, ये नहीं होता। मन क्यों लगेगा? मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी बुद्धि पर मन हावी है। जब मन बुद्धि पर हावी हो जाएगा तो बुद्धि कुंद हो ही जाएगी। लेकिन समझ तो वही है जहां पर हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। बेलगाम घोड़ा है मन, है ना। हमने ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी बात की, और 11वीं इंद्री मन को मानते हैं, जिसकी कोई सत्ता है नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है, कहीं है नहीं वो, लेकिन है तो सही। अब वो है घोड़े की भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलता है, कभी उधर भटकाता है, कभी उधर। तो बुद्धि उस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाने का काम है, नाम है। और अगर बुद्धि का इस्तेमाल हमने ज्यादा कर दिया, हम सोचते हैं मनोजगत में, सोचिए मन में, अब मन के बारे में भी कई विद्वानों ने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ऐसी बात में जागृत अवस्था, अर्ध जागृत अवस्था और सुप्तावस्था। सुप्तावस्था में हम कुछ समझते नहीं है, और जागृत अवस्था में हमारे सामने जो चीजें हैं वो उपस्थित होती रहती है। सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कल आपने कौन सा खाना खाया, आपने कौन सा वस्त्र पहना, तो आप तुरंत पीछे जाओगे और अर्ध चेतन मन में से वो चीज जागृत अवस्था में आएगी और फौरन आप बता दोगे, मैंने पीले रंग के कपड़े पहने थे, मैंने ये वाला भोजन खाया था। तो ये चीजें हैं। अब मन कोई ऐसा नहीं है जो दिखता है, जो दिखता नहीं है तो कैसे लगाम लगाएं? तो उसको लगाम लगाने के लिए समझ की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि का इस्तेमाल जिसने, हम देखते हैं पूरी कायनात के अंदर, पूरे इस प्रकृति के अंदर जो भी निर्मितियां हैं, मानव निर्मितियां हैं, उन सब में बुद्धि का ज्यादा योग है या मन का? आप सोचकर बताइएगा। निश्चित रूप से वो बौद्धिक संपदा है, इसलिए कहते हैं ना बौद्धिक संपदा। मानसिक संपदा कहीं शब्द सुना है आपने? नहीं सुना होगा, लेकिन बौद्धिक संपदा ऐसा तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा, बुद्धि एक बहुत बड़ी संपत्ति है। दुनिया में जो कुछ भी है वो बुद्धि की उपज है।
बुद्धि है तो सब कुछ है। बुद्धि जिस पर हावी है तो उस पर कोई चीज हावी नहीं हो सकती, ना कोई व्यक्ति, ना वस्तु, ना परिस्थितियां और ना कोई विघ्न बाधाएं। अगर बुद्धि कुंद है इसका मतलब मन ज्यादा हावी है। मन ज्यादा हावी है तो सारी चीजें कुंद हैं। अब ये नहीं कहते मन के मते न चालिए, मन की गति अनेक, ये बात सही है। अब मन के मत में चलेंगे, मन के हिसाब से चलेंगे। अब पता लगा उसने कहा कि चलो भाई आज हम ये करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अक्सर विद्यार्थियों का ये सवाल होता है, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? अगर यहां नहीं लगता तो वहां लगता है, कहीं ना कहीं तो लगा ही हुआ है। अगर वो कहीं लगा हुआ है तो उसको पढ़ाई में भी हम लगा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो निश्चित रूप से आज इस बात की ज्यादा जरूरत है कि समझ को हम विकसित करते रहें, अपनी बुद्धि को विकसित करते रहें। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक पढ़े लिखे मानव में और अनपढ़ मानव में क्या फर्क होता है? बुद्धि का ही तो फर्क होता है। बुद्धिमान मूर्ख आदमी बुद्धिमान नहीं होता ऐसा तो नहीं है, वह भी बुद्धिमान होता है। लेकिन पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि उतनी चतुर नहीं होती है। जब बुद्धि आती है तो चतुराई बढ़ जाती है, और जब बुद्धि में चतुराई आ गई, चतुराई जीवन में आ गई, वाक चातुर्य आ गया, है ना, कर्म चातुर्य आ गया और अनेक प्रकार की चतुरता आ गई, तो इसका मतलब आपको एक और बात बताता हूं। दुनिया में जितने साइंटिस्ट और भी बड़े बड़े पावरफुल लोग बने हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर बढ़े चले गए लोग हैं, वो किसके कारण से? मन के कारण से नहीं, मन की शक्ति के कारण से नहीं हो गए हैं। वो गए हैं तो अपनी बुद्धि के बल पर गए हैं। इसलिए आप ये देखिए कि सोचने वाला विषय है। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि निश्चित रूप से बुद्धि जो है अगर मन को कंट्रोल करे तो बल्ले बल्ले, और अगर मन ने बुद्धि को कंट्रोल में रखा हुआ है तो थल्ले थल्ले। निश्चित रूप से गर्त में जितना भी गड़बड़ियां हो रही हैं दुनिया में, वो निश्चित रूप से मन की गतिविधियों के कारण से हो रही है। बुद्धि से कभी कोई गलत कार्य होता नहीं है, लेकिन हम करते क्या है? मन को बुद्धि पर हावी होने दिया। मन जब बुद्धि पर हावी हो गया तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है वहीं पर। इसीलिए मैं सभी से, अपने छात्रों से, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्र मंडली में मैं यही बात करता हूं कि मन को कैसे कंट्रोल करें। तो उसका कंट्रोलर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। इससे बढ़कर के कोई एंटिटी है ही नहीं। धन्यवाद आप सबका। कमेंट कीजिए, लाइक और डिसलाइक कीजिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।